तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि हम जानते हैं, आने वाले कुछ समय में भारत लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे आ रहे हैं जिसमें फिजिक्स का बहुत ही अहम योगदान है, जिसमें हमको सामान्य विज्ञान, जिसको हम जीके जीएस कहते हैं, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उनमें से एक महत्वपूर्ण होता है सभी का एसआई मात्रक। जितने भी हमारे भौतिक राशियां होती हैं सभी का एसआई मात्रक होता है। तो वही एसआई मात्रक, कुछ जो है प्रमुख एसआई मात्रक को हम आप सबके सामने लेकर आए हैं जो है। और आप एक बार जो है इस क्लास को पूरी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा फिर से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल, जिसका जो है सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। उसका एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन का जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और उसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब होता है। त्वरण या मंदन जिसको कहते हैं, जिसका परिभाषा होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मतलब है कोई प्रारंभिक वेग होगा और उसके बाद चेंज होकर के अंतिम वेग अलग होगा। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए उसके बाद देखते हैं बल, फोर्स। फोर्स का जो तो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, और इसका जो होता है, ये सबसे फेमस सूत्र है, या तो न्यूटन कहिए या तो न्यूटन को हटा करके आप न्यूटन की जगह पे किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए किलोग्राम द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है और त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसा ही मात्रक। तो दोनों मिला करके बल का ऐसा ही मात्रक बनाता है। उसके बाद हम देखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल। तो आप जूल याद रखिएगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन घुमा के देगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूछेगा, अगर नॉर्मल दिया तो जूल पूछ सकता है। उसके बाद देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का भी होता है जूल, ये भी याद रखिए, दोनों इक्वल होता है। उसके बाद देखिए कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। इसका ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन। और रेडियन, इससे जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आगे वाले क्लास में जो है इससे न्यूमेरिकल भी देखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं शक्ति क्या है। शक्ति क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करना, इसका होता है सही मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट। जो कि हम घर में बिजली शक्ति, वही होता है पावर, जो किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। उसके बाद है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे इसका जो है फॉर्मूला, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, इसका केवल ऐसा ही मात्रक याद कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत काफी होगा। उसके बाद देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा, इसका जो है न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है। उसके बाद देखिए गुरुत्वीय विभव है। तो गुरुत्वीय विभव का जो होता है कार्य बटे द्रव्यमान, इसका जो सूत्र होता है। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है जूल पर केजी होता है, जूल पर केजी। उसके बाद है घूर्णन त्रिज्या। ये सब अभी देखिए, घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी होता है, देख लीजिएगा। इसका जो है ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, क्योंकि दूरी को हम मीटर से ही मापते हैं, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं पृष्ठीय तनाव। ये युंग गुणक जो होता है, यंग गुणक, इसका जो है उतना यूज नहीं होता है। उसके बाद हम देखते नीचे देखते हैं पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये हम मैथ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसका होता है ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद नीचे देखते हैं धारिता। धारिता भी होती है एक तरह की त्रिज्यीय आयतन ही होता है। इसका जो होता है एक फैराडे होता है ऐसा ही मात्रक। उसके बाद देखिए धारा घनत्व। धारा घनत्व का ऐसा मात्रक होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। बीच में जो छोड़ दिया गया उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो कॉपी पे नोट कर लीजिए। जो हम बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं सबसे। उसके बाद चुंबकीय फ्लास्क का क्या है? वेबर होता है। ये पूछ सकता है। अगर जो घुमा प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर होता है। ओम जैसे कि हम जानते हैं प्रतिरोध का होता है ऐसा मात्रक। कोणीय संवेग देखिए, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है, इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का होता है द्रव्यमान, ये केजी मीटर स्क्वायर होता है। तो तो ये जो है आगे जो है रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे सूत्र आपको लेके आएंगे हम आपके सामने, जो आपके आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो हमारे से ही हमारे साथ बने रहिए। और जो है ये जो क्वेश्चन है, फिर ये जो है
बहुत सारे पीछे पूछे जाए जो क्वेश्चन से उठाया गया है। और ये मत समझिएगा कि ऐसे ही यहाँ पे जो क्वालिफाइड मेंबर हैं वो क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो परीक्षा जो पास कर चुके हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका अच्छा रैंक आया है, उन्होंने क्वेश्चन को तैयार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वे अपने क्वेश्चन के हिसाब से पास किए, तो आपको भी, अगर आप भी इस तरह से तैयारी करते हैं तो आप भी पास कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ऑल बोर्ड्स वे के साथ बने रहिएगा, तो आपको निश्चित रूप से फायदा अवश्य इस यूट्यूब चैनल से मिलने वाला है। और आगे जाके बहुत सारे ऐसे एग्जाम आएंगे, जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया, डीआरडीओ हो गया, लोको पायलट हो गया, आरआरबी जेई हो गया, आरआरबी में ये, उसके बाद जो मेंस का एग्जाम आता है, एसएससी जेई आता है, सीजीएल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसका जो है एकदम, जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन तैयार करके आपको उत्तीर्ण शिक्षकों के द्वारा दिया जाएगा। तो आप ऑल बोर्ड्स वे के साथ बने रहिए। और हमारा वेबसाइट भी है, तो आप उस पे से भी जाके कंटेंट और सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड से बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, तो वो भी जाके उससे पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, केमिस्ट्री के सेशन अगला है, तो उसमें मिलते हैं।